What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala, my physics wala. This is Amit Rora, your VRC expert. Okay, तो VARC में CAT 2024 के लिए सारे टीचर्स यूट्यूब के हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहाँ के भी हो, एऑन एसेज हमेशा रेकमेंड करते हैं. लेकिन वाइल रेकमेंडिंग मेरे सारे रॉक स्टार्स एक बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको पढ़े कैसे, बिकॉज जनरली यू फाइंड दीज एसेज वेरी वेरी लॉन्ग, यू फाइंड दीज एसेज वेरी वेरी टफ. एक्चुअली सब छोड़ो, यू फाइंड दीज एसेज वेरी बोरिंग. तो इस वीडियो में इसको डिकोड करते हैं, जहां पे मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं. छोटा सा वीडियो है. आई टेल यू एग्जैक्टली what to do, what not to do when you are reading any Aeon essay. That being said, बेटा पढ़ना तो है, क्योंकि CAT 2023, 2021 previous years के ने डायरेक्टली Aeon के वेबसाइट से एक्चुअल पैसेजेस उठाए हैं. तो ये तो आ रहा है, एंड तक रुकना, देख के जाना. चलिए, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अमित रोहरा. मैं हूँ आपका VARC एक्सपर्ट. हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स. हमने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में पहुंचाया है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. आई एम also a professor of MBA where I teach in colleges offering national and international MBA. My favorite part is I like to call myself a rockstar creator. आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉकस्टार. चलिए आ जाइए, पहले शुरू करते हैं बिगिनिंग से. ठीक है, दैट इज एऑन एसेज को बेटा प्लीज रिमेंबर स्टेप बाय स्टेप सीखना है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज. ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपकी इंग्लिश इतनी ऑसमली स्ट्रांग नहीं है, अगर आप नॉन रीडर हो, सुनो, स्टेप बाय स्टेप शुरू करो. बेटा एऑन की वेबसाइट पे जाओ, फ्री है, ओपन है, सबके लिए एक्सेसिबल है. उसमें पहले एऑन आइडियाज को लगाओ. ठीक है, ये शॉर्ट लेंथ के है, ये इजियर है, ये वैरायटी है, गुड है. इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको रीडिंग कंफर्ट आएगा. ठीक है, सो डू दिस इन द मंथ ऑफ से जून एंड जुलाई. 2 महीने खाली आइडियाज पढ़ो, इससे आपका रीडिंग अप होएगा एंड अच्छा रहेगा. नाउ आई नो व्हाट यू ऑलरेडी थिंकिंग. आप बोल रहे हो सर हमें तो वर्ड्स ही समझ नहीं आते, हम लोग वर्ड्स पे अटक जाते हैं. सो प्लीज डोंट स्ट्रेस. मैंने यहाँ पे इतने वीडियोस बनाए हैं ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, हाउ टू रीड एऑन के एसेज, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स. बेटा उन सब में मैंने एक बात बोली है, एक एक वर्ड पे मत अटको. एऑन ऐसे को डिकोड कैसे करना है मैं बताऊंगा, चिल मारो. ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेटा एऑन एसेज पे आ जाओ. इसको जून जुलाई, इसको आप अगस्त और सितंबर के महीने में पढ़ो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजॉरिटी कैट पैसेजेस इधर से आते हैं. ठीक है, अच्छा, हाँ, अगेन आप सोच रहे हो सब पढ़ के क्या करूं, समझता तो है नहीं, और क्या मैं बताऊंगा पढ़ के आपको एग्जैक्टली क्या करना है. बिकॉज इस वीडियो में अमित सर आपको एऑन एसेज का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको एनालाइज कैसे करना है. हाउ अबाउट दैट? ठीक है, and then finally progress to Aeon Psyche. This you can do as your last mile reading October November. देखो तब तक आप एडवांस हो चुके होगे, आप कंफर्टेबल हो चुके रहोगे. एंड अगर नहीं पढ़ना है, सुन लो, रिलैक्स. There's always newspaper editorials, there is always websites like Nat Geo, National Geographic. ये सब पढ़ो, चलेगा, कोई बात नहीं है, स्ट्रेस मत लो. लेकिन अगर ये पढ़ लोगे तो इसमें से पैसेज आ रहा है, यू लाइक इट और यू डोंट, मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में. तो बेटा अगर बता रहे हैं कि सवाल आने ही वाला है तो माइट एज वेल पढ़ लो, क्योंकि सॉर्ट हो जाएगी लाइफ, है ना. चलो, इससे आप लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाओगे. लैंग्वेज मतलब उसका क्या स्टाइल है, उसका क्या टोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, अब पहले आफ्टर रीडिंग आपको क्या करना है. ठीक है, अच्छा बेटा प्लीज रिमेंबर, आज अमित सर एऑन ऐसे का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, उसके लिए मैं सेपरेट सीरीज शुरू करूंगा, डोंट वरी. लेकिन आज हम लोग पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि एऑन ऐसे पढ़ते वक्त पहले आपको उसका निकालना है माइंड मैप समरी. इसका मतलब क्या है सर? फैंसी वर्ड्स हमको मत बताओ बेटा. इसका मतलब है ओवरऑल ऑथर क्या बोल रहा है. ठीक है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स और पॉइंट्स ऑफ द पैसेज, ऐसे समझ लो. समरी मतलब के क्या है? समरी मतलब के टॉप 3 या तो टॉप 5, क्या टॉप 5 हाइलाइट्स ऑफ द पैसेज, ऐसे समझ लो. देखो बेटा आपको एक और एग्जांपल देते हैं. जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो, सोचो हर आर्टिकल के बीच में एक स्नैपशॉट रहता है. स्नैपशॉट वर्ड लिखते हैं यार, स्नैपशॉट. ठीक है, याद है बेटा, याद है. अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो बेटा, प्लीज पढ़ना शुरू करो बाय द वे, उसमें आर्टिकल के बीच में एक स्नैपशॉट रहता है. स्नैपशॉट मतलब क्या? अगर आपको टाइम नहीं है तो आप ये स्नैपशॉट पढ़ लो. दिस विल कैप्चर द क्या हाइलाइट्स, ओवरऑल ऑथर का पॉइंट, सेलियंट पॉइंट्स, समरी, है ना.
वो आपको हर आर्टिकल के प्रति निकालना है। नाउ अगेन इसमें आई एम एम्फसाइजिंग, आई डोंट केयर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। सर 3 वर्ड के बाद अटक जाते हैं, फिर 4 वर्ड पढ़ के एक और वर्ड पे अटक जाते हैं। बेटा रिलैक्स, कैट में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं आते हैं, देन व्हाई आर यू डाइंग, है ना, क्या फायदा है। चलो तो ये कैसे करना है सर, ये बताओ। बहुत आसान है, देखो कितना ब्रीफली लिखा है मैंने, आ जाओ। पहली बात तो जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हो बेटा, पैराग्राफ वाइज शुरू करते हैं, लाइन दर लाइन नहीं, ओवरऑल नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। एक पैराग्राफ खत्म हुआ, स्टार्ट नोटिंग डाउन पर पैरा, ठीक है, स्टार्ट नो। और बेटा अभी बिगिनिंग में नोटबुक पे लिखो, लिखो, बहुत काम आएगा। 1-2 महीने में आप मेंटली बना पाओगे, ये मेरा चैलेंज है, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। हर पैराग्राफ का लिखो, उसके 1 या 2 मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स मतलब क्या? मेन पॉइंट्स मतलब व्हाट इज द पैरा अबाउट, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड या कीवर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब मुद्दा क्या है, विषय क्या है, ठीक है। पैराग्राफ किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा पटर पटर कर रहा है। बेटा इवन यू अंडरस्टैंड, पूरा पैराग्राफ मेन नहीं हो सकता है, पैराग्राफ के थोड़े पार्ट्स मेन होते हैं, तो 1 to 2 मेन पॉइंट्स। अच्छा, मेन पॉइंट्स मतलब लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने हैं, 3 to 4 वर्ड्स बस, फ्रेजेस लिखने हैं, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेटा पैराग्राफ का ना पर्पस लिखना शुरू कर दो। पर्पस क्या होता है? पर्पस मतलब व्हाई और हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर्ड। बस बेटा यही की है, टॉपर लोग इस पे ध्यान देते हैं, आप टॉपर हो, समझ जाओ, ठीक है। हाउ इज द स्ट्रक्चर्ड मतलब कि देखो, ठीक है, वो पैराग्राफ कर क्या रहा है। वो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो पैराग्राफ खाली एग्जाम्पल्स बोल रहा है, वो पैराग्राफ कोई चीज के प्रोज बता रहा है, कॉन्स बता रहा है, वो पैराग्राफ कोई चीज के डेट्स बता रहा है, ठीक है, उसके लोगों के बारे में बता रहा है, पीपल पीपल पीपल, बस। आई डोंट केयर उसके वर्ड्स क्या है। मेरे को बात बताओ, पैराग्राफ पढ़ के आपको एक आइडिया, ठीक है, या सुनो सुनो बेटा, अमित सर का कीवर्ड जजमेंट, बस आपको खाली जजमेंट लगाना है। बेटा जजमेंट वो होता है जैसे मेट गाला के लुक्स को आप जज करते हो, है अंबानी की किसी पार्टी को, जहां इसको जज करो, उस पर टाइम मत वेस्ट करो, सॉरी वो पर्सनल हो गया। तो हर पैराग्राफ का पर्पस निकालो, ये पैराग्राफ रोल क्या प्ले कर रहा है, ठीक है। व्हाट, तो अगर अभी 2 पॉइंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ऑसम हो गया। पहली बात तो आपने उसका मेन मुद्दा निकाला, उसका मेन मुद्दा है ये, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट mRNA वैक्सीन यूज्ड टू क्योर कोरोना वायरस, हो गया पैराग्राफ नंबर 1। एंड दिस इज एन इंट्रोडक्शन है ऑफ mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट, हो गया पॉइंट नंबर 2। बस ये चीज को आपको रिपीट करना है फॉर ऑल द पैरास। नाउ सी व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ इट। ये सब करने के बाद आपका क्या लगेगा पेज, मजेदार। पैराग्राफ 1 कीवर्ड एंड क्या उसका पर्पस, ठीक है। पैराग्राफ 2 कीवर्ड उसका पर्पस, पैराग्राफ 3 कीवर्ड उसका पर्पस, पैराग्राफ 4 कीवर्ड उसका पर्पस। नाउ नाउ ये हो गया, ये आपका ब्लूप्रिंट बन गया, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, एक्सरे बन गया। नाउ आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, मेरे को तो कुछ समझा ही नहीं। समझा, अब जब मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है, यू कैन इजीली गो इन द डिफरेंट पैरा डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड, सॉर्टेड। ये मैजिक है, करके देखो यार, आपका बहुत टाइम बचेगा। बिकॉज कैट आरसी में प्रॉब्लम क्या है, सर आंसर ही नहीं मिलता है। ऐसे करने से आंसर इजीली मिलेगा। यू विल कम टू नो कि सर कहीं ना कहीं पैराग्राफ 3 और 4 में आंसर छुपा है। अच्छा बेटा सुन लो, कीवर्ड और इतना पर्पस लगाने के बाद आपको एक बात तो पता चल जाएगी 100%, ऑथर कोई चीज के प्रति है कि खिलाफ है, ऑथर कोई चीज के प्रति खुश है कि निराश है, ऑथर कोई चीज का एनकरेज कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है। सुन लो, दैट मीन्स इफ आई गिव यू एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विद द फॉलोइंग, ठीक है, लीस्ट लाइकली टू अग्री मतलब उल्टा। अगर ऑथर सबके प्रति नेगेटिव है, मतलब जो आंसर ऑप्शन पॉजिटिव है वो लगेगा। ये अभी तक आपको समझ गया है पूरे पैराग्राफ में से, दिस इज वेरी पावरफुल। तो बेटा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, इस पे भी हम लोग वीडियोस लाएंगे, टेंशन मत लो, मतलब आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे करना शुरू करो, वेरी वेरी पावरफुल। डू दिस फॉर एऑन एसेज, डू दिस फॉर एडिटोरियल्स एंड वॉच द मैजिक, ठीक है। बट हाँ ये अभी ज्ञान है, हम लोग लाइव सॉल्विंग में अगले जो महीने में सीरीज आएगी उससे शुरू करूंगा, तो हम लोग 100% ये डिकोड करेंगे, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, बेटा मजा आ रहा है,
अगर मेरे रॉकस्टार्स को समझ आ रहा है एंड दे आर फाइंडिंग दिस रिलेटेबल और डूएबल और बिलीवेबल, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे साथ दिल लगा दो प्लीज, एक यहाँ थम्स अप लगा दो तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है? इफ यू एंजॉइंग, आ जाओ। चलो बेटा, अभी तो ये सब कुछ हो गया। अभी आपने ना ये पूरा लगा लिया, ये जो मेहंदी डिजाइन अमित सर ने यहाँ पे बनाई है ये आपने लगा दिया। बेटा ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, इसको सेव करके रखना, वीडियो को भी सेव कर लेना, बहुत यूजफुल रहेगा। अब ओवरऑल ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू निकालो। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या? पॉइंट ऑफ व्यू मतलब व्हाट इज द ऑथर सेइंग, व्हाट इज द ऑथर बिलीविंग इन, व्हाट डज द ऑथर वांट। आके देखो भाई, ऑथर ने तो लिखा है, भूत ने तो नहीं लिखा है, मेरे मामा जी आपके फूफा जी ने तो नहीं लिखा है, पर उनको चाहिए क्या, ये पहचानो। कैसे सर? ऐसे देखो, पहले पहले ना बेटा पूरे पैसेज में ध्यान देना, ये कीवर्ड्स है, कोई ना कोई सोल्यूशन वर्ड देखो, सजेशन देखो, रिकमेंडेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां देखे सर, कहां देखे? जनरली ना, जनरली ये एंड ऑफ पैराग्राफ्स में होगा, या तो ये कीवर्ड्स पे ध्यान दो 100%, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है? कैसे पता चलेगा? दिस शुड बी वर्ड्स लाइक शुड, ठीक है, रेकमेंड, सजेस्ट, ठीक है, मास्ट, ठीक है, ये जरूरी है। तो ये वर्ड से पता चल जाता है ऑथर कुछ रेकमेंड। देखो बेटा, ऑथर है ज्ञानचंद रायचंद, ऑथर को बोलना तो है, ऑथर बोलेगा। एंड ऑफ द पैरास देखो, एंड ऑफ द पैसेज देखो, ध्यान दो, एंड इसी पे तो क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चंस टेस्टिंग यू अबाउट योर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द ऑथर, ऑथर का असम्पशन, ऑथर का कंक्लूजन, ऑथर का इन्फरेंस, और ऐसा कुछ जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करे, वीकन करे, है ना? देखो, लुक आउट फॉर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है? जहां पे भी बेटा ये किधर भी आएगा, ये आएगा बिगिनिंग, मिडिल, या तो एंड ऑफ द पैराग्राफ्स। आप देख रहे हो अमित सर इज नॉट फोकसिंग ऑन वर्ड्स, आई डोंट केयर अबाउट हाई फाई वर्ड्स। बेटा शशि थरूर आप नहीं बनने वाले हो, क्यों? मतलब क्यों? मिनिस्टर थोड़ा ना बनना, आप बन सकते हो, सॉरी वो दैट वाज आल्सो पर्सनल, बट आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो नॉनसेंस चीजों का? ये तो ढूंढ सकते हो, कौन सा? आई, मी, माई, माइन, आर, वी, ये देखो, यहां पे ऑथर डायरेक्टली इज टॉकिंग टू अस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, इसको हाईलाइट करो। हाल फिलहाल जब आप सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब ऑथर यहाँ पे डायरेक्ट, सो यहां से पता चलेगा वेदर ऑथर इज सपोर्टिंग, ऑथर इज अगेंस्ट, ऑथर इज हैप्पी, ऑथर इज एंग्री, ऑथर इज न्यूट्रल, ऑथर इज टॉकिंग बोथ, ये ध्यान दो। एंड फाइनली, ठीक है, pay a lot of attention to sub conclusions and main conclusions। कैसे पता सर? sub conclusions मतलब पैरावाइज, main conclusion मतलब end of the passage, that is your main conclusion। बस ये सारे पे ध्यान देना। कंक्लूजन कैसे पता चलेगा? अरे आपका बेस्ट है 10, ठीक है, so hence therefore leads to, ये आपको पता है, ये आपको पता है। इसके अलावा 100% बेटा कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स मतलब येट, बट, ऑल्दो, है ना, ये सब वर्ड्स पे आप ध्यान दोगे। इसका मैंने ऑलरेडी एक पैसेज वीडियो बना रखा है, वो कीवर्ड्स को बाय हार्ट कर लेना। तो बिटवीन द अर्लियर वन, दैट इज दिस, एंड बिटवीन दिस, आपका एऑन ऐसे एकदम कड़क तैयार हो गया आंसर करने के लिए। अभी आप आंसर्स को इजीली ढूंढ सकते हो, अभी आप बिना मेहनत के, कम मेहनत से उसको लोकेट कर सकते हो, सॉर्टेड रह सकते हो, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। कुछ भी कर लो यार, बेस्ट थिंग है एवर, ठीक है? चलो फाइनली पीपल, सम डूज एंड डोंट्स एंड देन वी आर डन फॉर एऑन एसेस। शुरू करो बेटा। प्लीज रिमेंबर, एऑन खाली नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल्स भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स भी पढ़ना है, नॉवेल्स ट्राई करना है। सुनो ट्राई करो, चिल मारो, कुछ तो पढ़ो, मैक्सिमम पढ़ सकते हो तो पढ़ो। नॉवेल्स का लिस्ट एक मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? हाई फाई नहीं, लो फाई, बेसिक, ठीक है? इसका बेटा, इसका मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, दैट इज सोर्सेज, डोंट वरी, आई विल गेट दैट, स्ट्रेस मत लो। एंड ये जो मैंने सब ज्ञान भी दिया है ना, क्या माइंड मैप समरी, ऑथर का पीओ, इसको मैं आपको सॉल्व करके इधर ही दिखाऊंगा, डोंट वरी। इफ यू वांट दिस वीडियो बेटा, कमेंट करके बताना यस सर गेट द वीडियो, तो मैं लेके आऊंगा, वरना नहीं लेके आऊंगा, है? चलो, तो प्लीज डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, मतलब एक पढ़ो रोज बस, ठीक है? फोकस शुड बी टू अंडरस्टैंड ऑथर का पीओवी। अगर आपने एक भी शिद्दत से पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, यू आर सॉर्टेड। तो क्या करो, रोज एक एऑन आर्टिकल पढ़ो, उसका
3 पॉइंट का समरी बनाओ, 3 से 4 से 5 पॉइंट का समरी बनाओ, ऑथर का पीओवी निकालो 1 या 2, एंड ये करो, एंड एक आरसी पैसेज सॉल्व करो, बस इनफ इनफ इनफ। एवरी डे बेटा, एवरी डे का अर्थ होता है मंडे टू सैटरडे। सर संडे क्यों? संडे आपका टेस्ट होता है ना, वीकली टेस्ट बेटा, हाँ तो संडे छुट्टी। चलो people please don't get put off by all the complicated words, focus on क्या ऑथर का पीओवी। बार बार एक ही चीज अमित सर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप वो वर्ड पे अटकते हो, फिर डिक्शनरी से ढूंढ के लिखते हो, गुड, आप करो, आई डोंट केयर, आई एम ओके, पर इसको सस्टेन करना मुश्किल है, इसकी वजह से रीडिंग छोड़ो मत, ठीक है। तो 15 मिनट लगा लो एक ए ऑन एस पढ़ते हुए, 15 मिनट में उसको पढ़ो, उसका समरी निकालो, ऑथर का पीओवी निकालो, एंड अगेन डोंट गेट स्ट्रेस्ड, सर मेरा चेक कौन करेगा, सर मैं गलत हुआ, नहीं बेटा गलत नहीं हो गए, रिलैक्स, करते 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 आ जाएगा। और इतना ही है ना, अमित साहब को चैलेंज करते हैं, भेजो हमको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पिंग करो अपने डॉक्यूमेंट की फोटो, हम चेक करके आपको बताएंगे, चलो भेजो। अमित_RS इज माई टेलीग्राम आईडी, _Amit_Rohra इज माई इंस्टाग्राम आईडी, करो डीएम, हम चेक करेंगे, करो तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं यार, ठीक है। चलो पीपल, सो दैट्स अबाउट इट, लाइक आई सेड, अगर आपको इसके एनालिसिस के वीडियोस एक्चुअली चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, उसके बेसिस पे कितना मेरे को पब्लिक सपोर्ट आएगा, मैं उतने वीडियो जल्दी जल्दी बना के लाऊंगा 100%, और बहुत सारे रॉकिंग और ऑसम वीडियोस यहीं पे आने वाले हैं। स्टे ट्यून, कैट 2024 को मिलके धूम में मचाएंगे एंड 100% तोड़ेंगे। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।